नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी करंट अफेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला को आगे विस्तार देंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था मनोविज्ञान के संप्रदाय पर चर्चा किया था। किस पर? मनोविज्ञान के संप्रदाय पर चर्चा किया था। संप्रदाय पर क्या कर लिया था? चर्चा कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में मनोविज्ञान के विकास पर। किस पर? भारत में मनोविज्ञान के विकास पर चर्चा करेंगे। किस पर? मनोविज्ञान के विकास पर क्या देखेंगे? चर्चा करेंगे। विकास पर चर्चा करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक क्या होगा आज का? भारत में मनोविज्ञान के विकास पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक पर। तो हमको सबसे पहले एक समय याद रखना है। तो समय को आप दिमाग में बैठाइए। 1915। कब? 1915 में। तो 1915 में क्या घटना घटा? तो कलकत्ता के विश्वविद्यालय में, कहा? कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उस कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का क्या हुआ? पाठ्यक्रम का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। लेकिन यह स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत क्या हुआ? मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। ये पहला कड़ी होगा हमारा। तो पहला पॉइंट आपको याद क्या रखना है? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहा? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। मात्राओं में मत ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहा? कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का, किसका? मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। क्या? पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये बात आपके दिमाग में बैठ गया। क्या हुआ? पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत। अभी किसके अंतर्गत हुआ है? दर्शन शास्त्र विभाग के में हुआ है। किसमें? विभाग के अंतर्गत हुआ। ठीक है। अभी ये दर्शन शास्त्र की किस रूप में? शाखा के रूप में मनोविज्ञान को पाठ्यक्रम के रूप में क्या किया गया? शुरुआत किया गया। ठीक है, यहां तक। क्योंकि मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र माना जाता है। अब ये मनोविज्ञान की क्या हो गया? पाठ्यशाला का शुरुआत हुआ। अब इसी समय हमको याद रखना है। कब? 1915 में। कहा? कलकत्ता में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की क्या की गई? स्थापना की गई। अर्थात भारत में पहला, ठीक है, भारत में लिख दिया यहां पर, भारत में पहला, अर्थात क्या? मनोविज्ञान की, किसकी? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रयोगशाला स्थापित की गई। कहां? कलकत्ता में स्थापित की गई। ठीक है, स्थापित की गई करके आपको याद रखना है। तो भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? कलकत्ता में की गई। अब भारत में है तो भारत में किसी न किसी व्यक्ति का योगदान होगा ना मनोविज्ञान के विकास में। तो याद रखना है महत्वपूर्ण योगदान। किसका? महत्वपूर्ण योगदान। तो भारत में मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका था करके प्रश्न पूछेगा। तो महत्वपूर्ण योगदान किसका था करके आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण योगदान एन सेनगुप्त। किसका? एन सेनगुप्त का था करके याद रखना है। किसका महत्वपूर्ण योगदान? एन सेनगुप्त जी का था करके। अब ये एन सेनगुप्त जी कौन है? भारतीय मनोवैज्ञानिक है ना। लेकिन इन्होंने मनोविज्ञान का प्रशिक्षण कहां से प्राप्त किया? अमेरिका से प्राप्त किया। और अमेरिका से प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत में मनोविज्ञान का क्या किया? प्रसार किया। तो इसीलिए भारत में मनोविज्ञान के फाउंडर कहा जाता है। किसे? एन सेनगुप्त जी को क्या कहा जाता है? भारत में मनोविज्ञान का फाउंडर कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना है। तो ये कौन थे करके लिख लेते हैं। गुप्त जी कौन थे? भारतीय मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? भारतीय मनोवैज्ञानिक थे। इसको याद रखिएगा। क्या थे? भारतीय मनोवैज्ञानिक थे। नाम ही से गुप्ता है तो क्या है? भारतीय मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या है? अमेरिका में, क्या है? अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त है। क्या? किसका प्रशिक्षण? मनोविज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या प्राप्त किया? प्रशिक्षण। अब ये प्रशिक्षण किससे प्राप्त किए? वुंट जी से प्राप्त किए। इसे याद रखना नहीं है। ठीक है, वुंट से प्रशिक्षण प्राप्त किए, ये याद रखने योग्य बात नहीं है। लेकिन इन्होंने मनोविज्ञान का ज्ञान कहां से प्राप्त किया? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका जाकर इन्होंने मनोविज्ञान का क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया। अब भी इन्होंने भारत में क्या किया? मनोविज्ञान के विकास में प्रयास किया। तो इन्हें भारत में मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर अर्थात जनक। मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है?
फाउंडर कहा जाता है करके आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? फाउंडर कहा जाता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। तो 1915 में याद क्या रखना है? कलकत्ता के विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान को क्या बनाया गया? पाठ्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया, लेकिन किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत किया गया। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता में स्थापित हुई। भारत में मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? एन सेन गुप्त जी का था करके याद रखिएगा। ये भारतीय मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका में क्या प्राप्त किया? प्रशिक्षण प्राप्त किया। और भारत में क्या है? मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए भारत में मनोविज्ञान के क्या कहा जाता है? फाउंडर कहा जाता है। इस पॉइंट को नहीं भूलना है ना। और दूसरा पॉइंट आपको ये नहीं भूलना है, प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है, इन दोनों को स्टार डाल के रख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक, आवाज थोड़ा सा अलग आएगा तो मुंह में छाला है तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। ठीक है, 1916 में क्या है? 1916 में याद रखना है। तो अब समय कौन सा आ गया? 1916। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। पहले ये दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर था, अब यहां पर क्या कर दिया गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही मनोविज्ञान का क्या कर दिया गया? विभाग प्रारंभ कर दिया। अर्थात मनोविज्ञान को अलग विभाग के रूप में क्या दे दिया? दर्जा दे दिया। तो आपको याद रखना है, मनोविज्ञान विभाग कब बना? 1916 में बना। क्या बना? मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। किसका? मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ हुआ। मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ हुआ। विभाग प्रारंभ हुआ करके आपको याद रखना है। कब? 1916 में। कहां? कलकत्ता में। अब मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हुआ तो विभाग बनता है भैया, तो विभाग के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो प्रथम विभागाध्यक्ष क्या है? कौन थे करके प्रश्न पूछेगा। प्रथम विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष कौन थे? जो कहां? कलकत्ता में जो मनोविज्ञान का विभाग बनाया गया उसके विभागाध्यक्ष कौन थे करके आपको क्या याद रखना है? विभागाध्यक्ष कौन थे करके। विभागाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे करके आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। तो कौन थे? जीएस बोस जी थे। प्रोफेसर जीएस बोस थे। तो प्रथम विभागाध्यक्ष या प्रथम प्रोफेसर कौन थे? जीएस, प्रोफेसर जीएस बोस थे। कौन थे? जीएस बोस थे। इसको भी आप स्टार डालकर रखिएगा। जीएस बोस थे। अब जीएस बोस का कई बार पूरा नाम दे देता है, तो जीएस बोस नहीं लिख के आता तो क्या लिख के आ रहा है? गिरिचंद्र। क्या है? गिरिचंद्र शेखर बोस। क्या लिख देता है? गिरिचंद्र शेखर बोस इसका पूरा नाम था। ठीक है, तो क्या है बताइएगा। हमको क्या याद रखना है? 1916 को याद रखना है। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या हुआ बताइएगा? मनोविज्ञान विभाग क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इस मनोविज्ञान विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गिरीश चंद्र शेखर क्या थे? बॉस थे करके आप याद हो गया आपको। अब इन्होंने स्थापना किया। क्या किया? स्थापना किया था करके। किसने? जीएस बॉस ने क्या किया? स्थापना किया। इंडियन साइको एनालिटिक, ठीक है, एसोसिएशन का स्थापना किया। किसका? इंडियन, पहले लिख देता हूं मैं, इंडियन साइको एनालिटिक आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो एनालिटिक एसोसिएशन का क्या किया? स्थापना किया। तो किसके द्वारा स्थापना हुआ करके आपको याद रखना है? जीएस बॉस द्वारा। इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा हुआ? जीएस बॉस द्वारा क्या किया गया? स्थापना किया गया। तो आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज याद कर लिए। 1916 की घटनाओं को याद कर लिए। फिर हमको याद रखना है 1938 को। किसको याद रख लेते हैं? 1938 में। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। किसका? अनुप्रयुक्त। तो आपको प्रश्न पूछेगा अनुप्रयुक्त प्रयुक्त मनोविज्ञान का शुरुआत कब हुआ? तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का शुरुआत हुआ 1938 में। तो अप्लाइड क्या बोलते हैं इसको? साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई? 1938 में भारत में हुई करके आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा गया है क्योंकि यह हमारे सिलेबस में पहले बार जुड़ा है हॉस्टल वार्डन के। तो हम यहाँ के प्रश्नों की तुलना किससे करते हैं? सीटेट के प्रश्नों से करते हैं, क्योंकि वहीं का है ये सिलेबस। तो वहां से जो प्रश्न बने हुए हैं उनके को देखकर भी हमको यहाँ तैयारी करवाना पड़ेगा। हमको बियॉन्ड द इमेजिनेशन नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसके आधार से हमको क्या करना है? तैयारी करना है। तो आपको याद रखना है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? 1938 में। कहा? भारत में हुई करके। स्टार डाल के रख लीजिएगा इसको भी आप। ठीक है, अब अगला पॉइंट याद रखना है। ठीक है,
1986 को। कब याद रखना है? 1986 में। 1986 में एक नाम याद रखना है, दुर्गानंद सिन्हा का। किसका? दुर्गानंद सिन्हा जी का आपको नाम याद रखना है। ठीक, क्यों नाम याद रखना है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा है, तो इसके बुक से क्या प्रश्न पूछता है, ये किसका बुक है? ठीक है, या तो दुर्गानंद सिन्हा जी के बुक का नाम पूछ देता है, तो हमको बुक का नाम क्या याद रखना है? इन साइकोलॉजी। क्या याद रखना है? साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड। क्या है? साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दी इंडियन एक्सपीरियंस नामक किताब लिखा। तो मैं लिख देता हूं आपको याद रखने के लिए। क्या याद रखना है इसका? किताब का नाम साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। थोड़ा सा आप अच्छे से लिखिएगा, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड। क्या है? थर्ड वर्ल्ड। आपको इस किताब का नाम याद रखना है, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्या है? कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उसके बाद इंडियन दी इंडियन एक्सपीरियंस नामक क्या लिखा है? किताब लिखा है। किसने? दुर्गानंद सिन्हा जी ने इस किताब को लिखा है करके। तो इस किताब के राइटर कौन है? दुर्गानंद सिन्हा जी है। कब लिखे? 1986 में लिखे हैं करके आपको याद रखना है। तो ये हो गया भारत में विकास क्रम। किसका विकास क्रम हो गया? मनोविज्ञान के विकास क्रम से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसका हमने क्या कर लिया? विवेचना कर लिया। तो इन तथ्यों को आप अच्छे से याद करिएगा। थोड़ा छाला है, मुंह में क्या हो रहा है? परेशानी हो रहा है, लेकिन हमको सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। मेरा प्रयास है, मैं जिस चीजों को चालू किया हूं जल्द से जल्द क्या करूं? कंप्लीट करूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा आवाज रुक रहा है और मुंह में पेन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो अब देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा। देखते हैं क्या देखते हैं? मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है, किस पर चर्चा करते हैं? मनोविज्ञान की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, परिभाषाएं बहुत सारे हैं, जहां से प्रश्न पेपर में पूछे हैं। किसके माध्यम से? टेट के माध्यम से पूछे हैं, सी टेट के माध्यम से पूछे हैं, क्योंकि वहीं से हम क्या है, वहीं का सिलेबस है। तो वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम परिभाषाओं को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जहां से प्रश्न पूछते हैं, यह किनका परिभाषा है करके। तो परिभाषा में सबसे पहले हमको याद रखना है वाटसन का। किसका याद रखना है? वाटसन जी ने मनोविज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया, क्योंकि यहां से कई प्रश्न पूछे हैं। तो देखते हैं वाटसन जी। वाटसन जी का पहला परिभाषा देखने का प्रयास करते हैं। ये बोलते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान। ये बोलते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या है? शुद्ध विज्ञान है। तो ये प्रश्न पूछता है किन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा? तो किसने कहा? वाटसन जी ने कहा करके आपको याद रखना है। किसने? शुद्ध विज्ञान कहा करके। किसका? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा। उसके बाद इन्होंने एक और परिभाषा दिया। ठीक है, दूसरा परिभाषा याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। क्या है? निश्चित विज्ञान है करके। तो दूसरा परिभाषा इन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का। किसका? व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। कैसा? निश्चित विज्ञान है करके बताया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? व्यवहार का निश्चित विज्ञान है करके। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? व्यवहार का निश्चित विज्ञान। फिर इन्होंने तीसरा बात भी कहा, इसी में परिभाषा में एक और परिभाषा कहा, जिसमें क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? धनात्मक विज्ञान है करके। तो अगला परिभाषा हम याद रख लेते हैं इसी का। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का। किसका? व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्या है? धनात्मक विज्ञान है। तो ये तीन तरीके से इन्होंने क्या किया? परिभाषित किया। तो परिभाषा को हम कैसे याद करेंगे करके बोलिएगा। मनोविज्ञान किसका है? व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है। उसके बाद व्यवहार का क्या है? निश्चित विज्ञान माना है। ठीक है, व्यवहार का क्या माना है? धनात्मक विज्ञान माना है। किसका? वाटसन क्या बोल रहे हैं समझिएगा। वाटसन जी बोल रहे हैं व्यवहार क्या को माना है? व्यवहार को केंद्र में रखा है, और व्यवहार को केंद्र में रखकर इसे क्या माना है? पहला पॉइंट आप याद कैसे करेंगे? शुद्ध विज्ञान माना। क्या माना इसको? शुद्ध विज्ञान माना है करके आप याद रखिएगा। शुद्ध विज्ञान के साथ ये इन्होंने क्या माना? निश्चित विज्ञान माना। क्या माना? निश्चित विज्ञान माना। किसका? व्यवहार का विज्ञान माना। उसके बाद आपने क्या माना है करके याद रखिएगा? धनात्मक विज्ञान माना। कौन सा विज्ञान? धनात्मक। तो तीन कीवर्ड याद रखना है, शुद्ध, निश्चित, धनात्मक। किसका? व्यवहार का। ये क्या है? विज्ञान है करके। तो ये वाटसन जी के अनुसार क्या था? परिभाषा था। फिर स्किनर के अनुसार चलते हैं। अब अगला परिभाषा देखते हैं। दो तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, ज्यादा उलझेंगे नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत जहां से प्रश्न बनते हैं और जहां से हमेशा प्रश्न बनते आए हैं, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। तो किसका देखना है? स्किनर
स्किनर का परिभाषा, स्किनर का परिभाषा देखते हैं। किसका? स्किनर के परिभाषा को समझते हैं। अब स्किनर महोदय बोलते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है करके। ये यहां से व्यवहार से आगे बढ़े, ठीक है, उसके बाद ये बात किसको किए? अनुभव का भी विज्ञान माने हैं। तो इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान, आप कॉमा ऐसा लगा लीजिएगा दो, मनोविज्ञान, क्योंकि परिभाषाओं को उस तरह लिखा जाता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का, किसका? व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। किसका? अनुभव का विज्ञान है करके किसने कहा? स्किनर महोदय ने कहा। विज्ञान है करके आपको याद रखना है। किसका? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का क्या है? विज्ञान है। व्यवहार और किसका? अनुभव का विज्ञान है करके हमको याद रखना है। किसका? व्यवहार और अनुभव का। इसके बाद इन्होंने कहा एक परिभाषा, लेकिन ये शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आता है, लेकिन याद रखना है हमको, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है बोला। किसका? मनोविज्ञान। हम याद रखेंगे इसमें इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसका? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है करके बात किया। ठीक है, आपको ये दोनों चीजों को याद रखने का प्रयास करना है, धीरे धीरे स्मरण कीजिएगा। ठीक है, तो स्किनर क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का क्या है? विज्ञान है। आप दिमाग में स्टोरेज कीजिए मनोविज्ञान। उसके बाद क्या बोलते हैं? शिक्षा का आधारभूत क्या है? विज्ञान है माना। किसने? स्किनर ने माना। उसके बाद हम चलते हैं अगले परिभाषा में। यह भी परिभाषा पूछे जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया परिभाषा है करके। तो हम किसका देखते हैं? क्रो व क्रो का। किसका? क्रो व क्रो का। अब ये क्रो और क्रो क्या बोलते हैं करके आपको याद रखना है। तो इन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब इसको विस्तार दिया और परिभाषाओं को, पहले व्यवहार और अनुभव था, अब इन्होंने क्या कह दिया? मानव विज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है? अध्ययन है करके कहा। तो किसने? क्रो व क्रो ने, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान। क्या? मनोविज्ञान मानव व्यवहार। किस व्यवहार का? मानव। तो भाई मनोविज्ञान तो मानव के व्यवहारों का अध्ययन ही है। क्या है? बोला मानव के व्यवहार का, मानव व्यवहार और मानव संबंध का, मानव संबंध का, मानव संबंधों का अध्ययन है। किसका? मानव संबंधों का, मानव संबंधों का अध्ययन है, अध्ययन है करके इन्होंने बताया। तो आप समझ पाए हैं कि इन्होंने मानव का व्यवहार और किन्होंने मानव का संबंध की अवधारणा दी। तो क्रो और क्रो ने क्या कहा? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है करके। फिर आपको याद रखना है तीसरा, ये थोड़ा नवीन विचारधारा है, अभी अभी आया हुआ परिभाषा है, इसीलिए आपको इसको भी याद रखना है। बेरोन के अनुसार। किसके अनुसार? बेरोन के अनुसार। ठीक है, अब याद रखना है बेरोन के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? मानव विज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का, कौन से? संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से क्या किया है? परिभाषित किया है। अभी मैं लिखता हूं फिर मैं समझाता हूं इसको, थोड़ा सा ये थोड़ा जटिल है ना। मनोविज्ञान, क्या बोल रहा हूं? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का। किसका? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार का। किसका? व्यवहार का, व्यवहार के विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया है। उत्तम ढंग से परिभाषित किया है। किसने? बोरेन ने किया है। ठीक है, बेरोन ने। किसने? बेरोन ने ना, बोरेन बोल रहा हूं, बेरोन ने ना। ठीक है, बेरोन ने क्या किया है? परिभाषित किया है करके आप याद रखिएगा। अब ये समझना है संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या बोला है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया और व्यवहार का क्या बोला है? विज्ञान बोला है। अब ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होता है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया होता है नवीन चीजों को क्या करना? जानना। तो इसका मतलब क्या होगा? नवीन चीजों को जानना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक कहलाता है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाता है। तो मनोविज्ञान में भी तो लोग किसकी बात करते हैं? नई चीजों को जानने की, मन की बातों को जानने की। तो नवीन चीजों को जानना होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? नई चीजों को क्या होता है? जानना होता है। तो आप समझ पाए इस परिभाषा को किसके? बेरोन के अनुसार। तो बेरोन क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से क्या किया है? परिभाषा किया है। तो ये हो गया हमारा। तो अगला परिभाषा और चलते हैं, ये लास्ट परिभाषा होगा क्योंकि यहां से प्रश्न बने हुए हैं, इसीलिए इतने परिभाषा हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि
यही 10 अंक सबसे महत्वपूर्ण भी सिद्ध हो जाएगा, लास्ट में निर्णायक सिद्ध होगा, क्योंकि ये सबसे कठिन सब्जेक्ट है यहाँ का। कैसा सब्जेक्ट है? कठिन। और ये एक सब्जेक्ट जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है। हमको अब समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट उतना जितना लग रहा था आसान उतना है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी सोच पर भी निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार सोचकर आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा इस पर हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, तभी तो हमारा चयन होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा वुडवर्थ किसके अनुसार देखते हैं? वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार, इसको तो मैं पहले बता चुका हूं कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा को क्या किया था? खोया था करके। किसको खोया? आत्मा को खोया। मनोविज्ञान सबसे पहले किसको खोया था? आत्मा को, फिर मन को, फिर मस्तिष्क को खोया, बाद में चेतना को खोया, फिर अब क्या है? व्यवहार का अध्ययन हुआ। तो इसका अनुसार क्या है? मनोविज्ञान ने, किसने? विज्ञान ने सर्वप्रथम किसको? सर्वप्रथम आत्मा को खोया। ये तो पूछा है तो इसको याद ही रखना है, आत्मा को खोया। क्या किया? खोया, ठीक है। उसके बाद फिर किसको खो दिया? मन को किया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया। किसको? मन या मस्तिष्क को खोया, ठीक है। किसको खोया? मन या मस्तिष्क को खोया। उसके बाद चेतना को खोया, बाद में किसको खोया? चेतना को खोया। ये हम शुरू में पढ़ लिए हैं, चेतनशीलता लिख देता हूं ना, चेतनशीलता को खोया, ठीक है। खोया का मतलब है भैया, खोआ मत लिख देना ना, खोया। मेरा मात्रा गलत है, आप लोग को अच्छा लिखना है, ठीक है। मैं इस कहानी को बाद में बताऊंगा मात्रा क्यों गलत होता है करके ना। चेतना को खोया। अभी यह व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। अध्ययन बना हुआ है करके, ठीक है, बना हुआ है, ठीक। ये व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है। तो ये वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं? पहले एकर आत्मा गंवागे, का गंवाइस? आत्मा गंवाइस। आत्मा गंवाइस तहन वह मन ल गंवा परिस, ठीक है। मन ल गंवा परिस तहन धरिस कौन ला? चेतना धरिस। तो चेतना सन अब का करत है? व्यवहार करत है करके याद रखना है, ठीक है। इसने टाइप से याद रखना है। छत्तीसगढ़ी में बोल दूं तो मैं तो बड़ा याद करवा दूं, ठीक है। तो अब पहले इसने सॉरी ठीक है, इसने पहले क्या किया? आत्मा को खोया, फिर किसको खोया? मन के बाद चेतना को, चेतना के बाद अभी व्यवहार का क्या हुआ है? अध्ययन बना हुआ है। ये हो गया हमारा परिभाषाएं। क्या हो गया? परिभाषाएं, ठीक है। ये हो गया हमारी परिभाषाएं। इतना परिभाषा को बस याद करिएगा, थोड़ा प्रयास करिएगा जल्दी याद करने का, क्योंकि जटिल है। मेरे द्वारा प्रयास है, छाला होने के बाद भी मैंने प्रयास किया है ना, थोड़ा आवाज निकल अलग रहा होगा। मैं डेली वीडियो डालूंगा। आपके मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि वीडियो आएगा या नहीं आएगा। आएगा, जहां तक मेरे पर जान रहेगा तब तक आएगा, ठीक है। आज स्वास्थ्य भी नहीं था, हर एक दिन प्रयास कर रहा हूं, ठीक, इसीलिए कंप्यूटर नहीं शूट कर पा रहा हूं, ठीक। तो अब लिखिएगा मनोविज्ञान। किसकी बात करेंगे? मनोविज्ञान। मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। मनोविज्ञान के लक्ष्य, किस पर बात करेंगे? मनोविज्ञान के लक्ष्य। इसको याद रखना है, यहां से भी प्रश्न बने हैं। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है? 3 ठोक लक्ष्य दिया था, 1 ठोक उटपुटांक की संख्या दिया था, जो नहीं रहता उसको आपको हटाना है, ठीक है। तो मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य करके याद रखते हैं ना, ठीक। गोल्स ऑफ क्या याद रखते हैं? साइकोलॉजी। क्या रखते हैं? गोल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पर चर्चा करते हैं। तो भाई साइकोलॉजी के क्या लक्ष्य हैं समझेगा। साइकोलॉजी को हम लक्ष्य को बहुत प्रकार के हैं, लेकिन महत्व जिनमें सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है मापन और वर्णन है। इसका लक्ष्य क्या है? मापन और वर्णन है। पहला आप क्या याद रखिएगा? मापन और वर्णन है। क्या है? वर्णन। उसके बाद याद रखिएगा पूर्वानुमान। क्या है? पूर्वानुमान। रुक गया था बीच में, वीडियो फिर से रुक गया था। और आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के लक्ष्य पर चर्चा कर रहे थे। किस पर चर्चा कर रहे थे? मनोविज्ञान के लक्ष्य पर चर्चा कर रहे थे, अर्थात गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे। तो हम इसको कितने लक्ष्य पता है? 3 लक्ष्य। पहला हो जाएगा मापन एवं वर्णन, उसके बाद हो जाएगा पूर्वानुमान एवं क्या हो जाएगा? नियंत्रण पर करना है। इसका लक्ष्य क्या है? पूर्वानुमान एवं नियंत्रण है, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या होगा? पूर्वानुमान एवं नियंत्रण है। और तीसरा क्या होता है? व्याख्या है। क्या है? व्याख्या है करके आपको याद रखना है। तो इसके लक्ष्य कितने हैं करके हमको याद रखना है? 3 लक्ष्य होते हैं करके। गोल्स कितने हैं? 3 गोल हैं। पहला हो जाएगा मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान, उसके बाद होता है व्याख्या। अब मापन एवं वर्णन, किसका मापन वर्णन समझना है? किसका
मापन। आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, मापन और वर्णन तो इसका लक्ष्य है, लेकिन किसका मापन और वर्णन है करके। तो भाई मनोविज्ञान में किसका है भाई, व्यवहार का मापन किया जाता है। किसका, व्यवहार का, मानव व्यवहार का क्या किया जाता है, मापन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बुद्धि का मापन होता है। किसका मापन होता है, बुद्धि का। व्यक्तित्व का मापन और क्या करना है, वर्णन करना है। किसका, व्यक्तित्व का मापन और वर्णन करना है। उसके बाद क्या देखना है, रुचि देखना है, रुचि का मापन और क्या होता है, वर्णन होता है। वैसे ही अभिरुचि, किसका, अभिरुचि का मापन और क्या होता है, वर्णन किया जाता है। अभिरुचि का मापन और वर्णन है, ठीक है। उसके साथ क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। कौन से, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। किसका, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन और क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, मापन और वर्णन है। इसका लक्ष्य क्या है, मापन और वर्णन है। पहला बोलिएगा कैसा वर्णन है, किसका मापन है, व्यवहार का। भाई मानव व्यवहार का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का, रुचि का, अभिरुचि का, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है नवीन विचारधाराओं का क्या है, मापन है। नवीन विचार, नवीन ज्ञानों का क्या है, मापन करना है। अब मापन कैसे करते हैं, अब समझना है। मापन कर तो रहे हैं, तो मापन कैसे करके, अगला दिमाग में हमारा प्रश्न आना है। क्योंकि साइकोलॉजी को आप पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करिए, आप अपने बौद्धिकता का प्रयोग करिए। तो कैसे मापन होगा, तो मापन करना है तो भाई किसी चीज को मापते हैं तो इसके लिए क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, परीक्षण। तो भाई इन सभी के लिए मापन करना है, व्यवहार का मापन करना है, बुद्धि का करना है, व्यक्तित्व का करना है, रुचि का करना है, और संज्ञानात्मक क्रियाओं का क्या करना है, मापन और वर्णन करना है। तो उसका क्या करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परीक्षण। जैसे बुद्धि को मापने के लिए टारमन ने क्या किया था, परीक्षण किया था। आईक्यू लेवल का बात किया था, आईक्यू लेवल की बात की थी टारमन ने। उसको आगे चढ़ेंगे, बुद्धि पर एक पूरा टॉपिक ही है हमारे हॉस्टल वार्डन में। तो परीक्षण करना है, तो क्या करना है, परीक्षण। अब परीक्षण में क्या गुण होना चाहिए, जब हम परीक्षण करेंगे तो परीक्षण का भी गुण होना चाहिए, समझिएगा। तो हमने मापन और वर्णन कर रहे हैं, लेकिन परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण का भी क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो परीक्षण में क्या गुण होना चाहिए, हम जो परीक्षण कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता। क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए। विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें वैधता होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, वैधता। तो हम मापन और वर्णन किसका करेंगे भाई, इसका लक्ष्य है मापन और वर्णन। व्यवहार, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिरुचि का क्या करेंगे, मापन करेंगे। किसके माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से। परीक्षण में दो गुण होने चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, जो हमने मापा है उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए और वैधता होना चाहिए। फिर हमको क्या करना है बताइएगा, माप तो लिए, उसके बाद हम कहां जाएंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान कैसे पूर्वानुमान लगाएंगे, समझेगा। किसका पूर्वानुमान लगाएंगे और किस पर नियंत्रण करेंगे, पूर्वानुमान किसका लगाएंगे, व्यवहार का लगाएंगे। किसका पूर्वानुमान, व्यवहार। बुद्धि का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, व्यक्तित्व का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। किसका, व्यक्तित्व का। रुचि का क्या लगाया जाएगा, पूर्वानुमान। तो ये होता है पूर्वानुमान। मान लीजिएगा एक बालक है, समझेगा क्यों ये महत्वपूर्ण है, लक्ष्य क्यों है। एक बालक है, मान लीजिएगा एक बालक है और एक बालक है, समझेगा क्या है, एक बालक है। तो हमको दो बालकों में क्या करना है, पूर्वानुमान लगाने हैं। तो मान लेते हैं एक बालक है जिसका क्या है, बुद्धि क्या है बताइएगा, अच्छा है। तो हमने उसकी पढ़ाई से, हमने पढ़ाई और उसकी बौद्धिक स्तर को देखकर लगा लिया कि यह बालक क्या है बताइएगा, बुद्धिमान है। क्या है, बुद्धिमान है। तो हमने क्या लगाया, इसका बुद्धिमान होने का कारण क्या लगाया, उसके व्यवहार का अध्ययन किया, मापन किया। फिर हमने क्या किया, मापन, साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने मापन और वर्णन को समझा था। तो हमने उनके व्यवहारों को देखा और उनके व्यवहारों से उनका क्या दिखा, बुद्धिमत्ता दिखा। तो एक व्यक्ति क्या दिख रहा है हमको, पूर्वानुमान लगा लिए, एक बुद्धिमान है। वैसे एक बच्चा है जिसमें बी माना, ये क्या है, थोड़ा सा कैसा है बताइएगा, उदासीन रहता है, सुस्त रहता है, और क्या है, कम बुद्धि है। तो इसका आईक्यू लेवल क्या है करके देखा हमने, कम है। तो यही क्या होता है, पूर्वानुमान। कि हम क्या लगाना है, पूर्वानुमान लगाना है। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या लगाया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है कि बालक कैसा है, किस तरह का व्यवहार है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका क्या लगाना है, पूर्वानुमान लगाना है। तो बी व्यक्ति कैसा लग रहा है हमको, उदासीन लग रहा है। कैसा लग रहा है, उदासीन, खोया खोया सा लग रहा है, ठीक है, तारे जमीन वाला। और कैसा लग रहा है, सुस्त टाइप से लग रहा है। तो हमको इस पर क्या करना है, नियंत्रण करना है कि हम इस बच्चे का किस तरह विकास कर सके। यही कहलाएगा नियंत्रण। क्या कहलाएगा, नियंत्रण। उसका क्या करना है, उदासीनता और किसको, सुस्तपना को दूर करना है। यही क्या कहलाएगा, नियंत्रण कहलाएगा। ऐसे ही समझना है, ठीक है। उसके बाद व्याख्या। तो व्याख्या किसका किया जाएगा, जो हम व्यवहार, बुद्धि, किसका, व्यवहार, बुद्धि, व्यक्तित्व और रुचि, अभिरुचि का क्या किया जाएगा, व्याख्या। यह सबसे प्रमुख कार्य है, सबसे प्रमुख क्या है, लक्ष्य है करके याद रखना है। सबसे क्या है, प्रमुख लक्ष्य है करके याद रखना है। तो ये हो गया हमारा मनोविज्ञान के लक्ष्य। तो 3 लक्ष्य होंगे, मापन, वर्णन, उसके बाद होगा पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और क्या हो जाएगा, व्याख्या। तो धन्यवाद।
आप सभी को धन्यवाद है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सबका प्यार बहुत बना हुआ है, अच्छा सा लगता है, और इस तरह प्रयास के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। हमको भी प्रयास करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक, इस प्रयास को और आगे बढ़ाना है तो इसे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जरूरी एक टीचर के लिए होता है कि आपको पढ़ाया गया चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको बताने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है। मेरे लिए लाइक शेयर उतना महत्व नहीं रखेगा जितना आपका एक कमेंट महत्व रखता है। क्या रखता है सबसे ज़्यादा, एक टीचर के लिए क्या महत्व रखेगा, जो पढ़ा रहा है उनके लिए एक महत्वपूर्ण रखता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कमेंट। आपको अगर समझ में आ रहा है और यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप क्या करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसकी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ, और आप निश्चिंत रहिएगा, वीडियो प्रतिदिन आपको मिलते रहेगा। शायद कल थोड़ा सा वीडियो नहीं मिल पाएगा, मैं प्रयास करूंगा आज वीडियो शूट कर पाऊं। ठीक है, कल मैं शादी में जा रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो बंद हो जाएगा, कभी नहीं बंद होगा। और आपके मन में पेड़ है कि अनपेड़ है, ये सवालों को छोड़ दीजिए। ये मेरा एक दायित्व तो बनता है। मैंने सब्जेक्ट चालू किया है, मेंस का भी शुरुआत किया है, जैसे ही ये खत्म होगा मैं मेंस की क्लासेस को भी निरंतर करूंगा। जितना